ओल्ड इज गोल्ड जैसी मिसालें हर दौर में और हर तरह के प्रोडक्ट पर फिट बैठती हैं। भले ही नई टेक्नोलॉजी नए नए फायदों को अपने साथ लेकर के आती हो, फिर भी पुरानी चीजें अपने कुछ खासियतों और खूबियों की वजह से अपनी चमक को कभी फीकी नहीं पड़ने देती है और जहन में हमेशा अपनी याद दिलाती रहती है। बीते दौर की इन्हीं यादों में शामिल एक नाम है एसडी बाइक। हालांकि इस बाइक ने 26 साल बाद इंडियन मार्केट में फिर से वापसी कर ली है, लेकिन इसके पुराने मॉडल्स के प्रति लोगों की दीवानगी आज भी कम न हो सकी है। 80 और 90 के दशक में बाइक्स को लेकर एक कहावत बहुत फेमस थी, राजदूत फॉर वीक बॉय, बुलेट फॉर माचो मैन, एसडी फॉर एवरी मैन। दरअसल एक जमाना था जब एसडी बाइक हर किसी की पहली पसंद हुआ करती थी, चाहे फिल्म मेकर हो या उस दौर के एक्टर। इस बाइक के सभी दीवाने थे। साल 1981 में आई फिल्म चश्मे बद्दूर में तो इस बाइक को काली घोड़ी नाम दे दिया गया था। इस फिल्म में एक किरदार रुस्तम शेख का एक डायलॉग था, काली घोड़ी द्वार खड़ी, जो कि एसडी बाइक के लिए ही कहा गया था और इसके बाद से एसडी को काली घोड़ी के नाम से भी जाना जाने लगा। एसडी का यह क्रेज आगे भी जारी रहा, कभी हाँ कभी ना से लेकर इशक जादे जैसी फिल्मों तक नजर आया। देखा जाए तो 90 के दशक तक एसडी मोटरसाइकिलों का कोई टक्कर नहीं था। बावजूद इसके इस बाइक को भारतीय बाजार से अलविदा कहना पड़ा। एसडी जैसी फेमस बाइक के बंद होने और वापसी के पीछे यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा था और लगभग 3 दशक तक राज करने के बाद भी मार्केट से ये क्यों आउट हो गई थी। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कई सवालों के जवाब, साथ ही जानेंगे इसकी हिस्ट्री और पॉपुलर मॉडल्स के बारे में। इसलिए बने रहें वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। एसडी बाइक की शुरुआत जावा से हुई थी, जो यूरोप की चेक रिपब्लिक की एक फेमस कंपनी थी। जावा कंपनी की शुरुआत यूरोप के बिजनेसमैन फ्रेंटी जेंसेकी ने साल 1929 में की थी। वहीं इस कंपनी के भारत आने की बात करें तो इसके पीछे 2 शख्स थे, जिनमें से एक थे मैसूर के राजा जयचामा राजेंद्र वाडियार और दूसरे थे पारसी बिजनेसमैन रुस्तम ईरानी। दरअसल 1950 में कार, बाइक समेत कई विदेशी वस्तुओं के आयात पर सरकार ने रोक लगा दी थी, ताकि देशी कंपनियों को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके। इधर जावा कंपनी भारत में अपना मार्केट बनाना चाहती थी और इसी का फायदा उठाकर जावा मोटरसाइकिल को रुस्तम एस ईरानी और फारूक के ईरानी ने भारत लाने का प्लान बनाया, जिसमें उनका साथ दिया मैसूर के राजा जयचामा राजेंद्र वाडियार ने, जो खुद भी महंगे बाइक्स के शौकीन हुआ करते थे और उन्हें जावा की रेसिंग बाइक काफी पसंद थी। भारतीय बाजार में एसडी बाइक की शुरुआत 60 के दशक में हुई थी। एग्रीमेंट के बाद मैसूर में आइडियल जावा इंडिया लिमिटेड नाम से एक मोटरसाइकिल कंपनी रजिस्टर्ड की गई, जिसमें रुस्तम ईरानी ने 51 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो राजा जयचामा राजेंद्र ने मैसूर में 25 एकड़ जमीन मुहैया कराई। बताया जाता है कि साल 1960 में मैसूर शहर में जब जावा कंपनी की नींव पड़ी, तब राजा साहब वहाँ खुद भी मौजूद थे। करीब 1 साल बाद ही कंपनी की पहली बाइक जावा टाइप 353 लॉन्च कर दी गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी और अपने लुक की वजह से यंगर्स को अपना दीवाना बना लिया था। इस बाइक में 249 सीसी 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन था, जो 4750 आरपीएम पर 12 pHP उत्पन्न करता है। ये इंजन 4 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है, जो आज भी मेंटेन हालत में यूज बाइक के तौर पर भी काफी ज्यादा कीमत पर बिकता है। इस बाइक की शानदार कामयाबी के बाद कंपनी की ओर से जावा 50 टाइप 555 नाम से 2 और बाइक लॉन्च की गई, जो काफी पॉपुलर हुई। साल 1973 से पहले तक एसडी कंपनी की बाइक को चेक रिपब्लिक की कंपनी जावा ही बना रही थी, लेकिन इसी साल जावा कंपनी का लाइसेंस परमिट भारत में खत्म हो गया, तो रुस्तम ईरानी ने उसके लाइसेंस को रिन्यू कराने के बजाय खुद की कंपनी बनाने का फैसला किया और एसडी नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर करा ली। जिसके बाद 250 सीसी की पहली एसडी बाइक लॉन्च की गई, जिसका नाम रखा एसडी Z60। इस तरह से साल 1960 में भारत आई जावा कंपनी 13 सालों बाद यानी साल 1976 में एसडी बन गई। आगे चलकर कंपनी ने इसके लिए अपना नया स्लोगन भी बनाया, फॉरएवर बाइक फॉरएवर वैल्यू, जो जबरदस्त पॉपुलर हुआ। भारत में एसडी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस बाइक के 18 से ज्यादा मॉडल बाजार में आए थे, जिन्हें कंपनी ने 60 से ज्यादा देशों में बेचा था। जिस दौर में एसडी मार्केट में आई, उसका सीधा कंपटीशन बुलेट और राजदूत जैसी बाइक से था, लेकिन अपनी डिफरेंट लुक की वजह से इसने बड़ी ही आसानी से अपनी जगह बना ली। दरअसल अपनी मजबूती, कम कीमत और खूबियों की वजह से राजदूत बाइक्स का इस्तेमाल ग्रामीणों और दूध व्यापारियों द्वारा जमकर किया जाता था, तो दूसरी तरफ बुलेट काफी महंगी और हैवी बाइक थी, जिससे भारी भरकम लोग ही पसंद करते थे। ऐसे में एसडी को इसका भरपूर फायदा मिला और लोगों द्वारा इसे हैंडसम गाड़ी का दर्जा दिया गया। इसके अलावा तुलना करें तो जहां राजदूत में 175 सीसी और बुलेट में 350 सीसी का इंजन था, तो एसडी में 250 सीसी का इंजन था, जो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तब काफी अच्छा था। अपने पहले मॉडल की कामयाबी के बाद एसडी ने
और रोड किंग, क्लासिक, डिलक्स और मोनार्क जैसी बाइक्स लॉन्च की जो मार्केट में आते ही छा गए। हालांकि एसडी के ग्राहकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मॉडल्स की बात करें तो उसमें रोड किंग के अलावा मोनार्क, एसडी क्लासिक, क्लासिक सीएल सेकंड, एसडी 175, एसडी 60, एसडी 350 और डीलक्स जैसे मोटरसाइकिलों के नाम सबसे ऊपर आते हैं। लगभग 3 दशक तक कंपनी की इन बाइक्स को कोई टक्कर देने वाला नहीं था, लेकिन 1990 के बाद दूसरी कंपनियों के कई नए मॉडल अपनी नई टेक्नोलॉजी और खूबियों के साथ मार्केट में आने लगे, जिसका सीधा असर एसडी की बिक्री पर पड़ा और साल 1996 में लाई अपनी आखिरी बाइक के साथ उसी साल कंपनी को बंद करना पड़ा। एक दौर था जब एसडी रॉयल एनफील्ड को कड़ी टक्कर देती थी। इसकी गोल हेडलाइट, बड़ा पेट्रोल टैंक और बोल्ड लुक एंगर्स को अपनी ओर खींच लाने का काम करते थे। शायद यही वजह थी कि साल 1978 से 1996 तक रोड किंग ने भारतीय सड़कों पर राज किया और इस ब्रांड का सबसे फेमस मॉडल बना। खासियत की बात करें तो इसमें लगभग 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन था जो 16 बीएचपी और 24 एनएम उत्पन्न करता था। अपनी खूबियों की वजह से 90 के दशक में यह बाइक रॉयल एनफील्ड बुलेट को सीधी टक्कर देती थी। इसके अलावा इस बाइक की हैंडलिंग भी काफी अच्छी थी और महज 140 किलोग्राम वजन के कारण इसका पिकअप भी तेज था। हालांकि बाद में द एसडी सीएल सेकंड के नाम से रोड किंग मॉडल का एक अपग्रेडेड वर्जन भी आया था जो 250 सीसी एयर कूल्ड मोटर इंजन 13 बीएचपी के साथ 20 एनएम टार्क उत्पन्न करता था। साथ ही अपने सीएल सेकंड मॉडल की पावर की बदौलत ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 4.6 सेकंड्स में तय कर लेती थी और इसकी टॉप स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसके बाद इसी तर्ज पर एसडी का एक और मॉडल एसडी ऑयल किंग भी आया जो रोड किंग को ही एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ लॉन्च किया गया था। दरअसल इसमें एक ऑयल पंप था जो ऑयल टैंक में बिना ऑयल के चलाए जाने के कारण अक्सर खराब हो जाता था, जबकि इसमें रोड किंग जैसा ही 250 सीसी 2 स्ट्रोक इंजन था जो 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलकर 16 बीएचपी और 24 एनएम उत्पन्न करता था। एसडी की फेमस बाइक्स की बात करें तो इसमें मॉडल एसडी 175 का नाम भी शामिल है जिसमें 175 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल किया गया था जो 5500 आरपीएम पर 9.5 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 4000 आरपीएम पर 14.27 एनएम की टार्क उत्पन्न करता था। खास बात कि इस बाइक की टॉप स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह मॉडल वजन में हल्की और चलाने में काफी आसान थी जो अन्य 250 सीसी मॉडल्स की तुलना में काफी सस्ती भी थी। बाद में इसी की चेसिस पर नया मॉडल एसडी मोनार्क भी बनाया गया जो काफी फेमस हुआ। इसमें भी वही 250 सीसी 2 स्ट्रोक इंजन था जो रोड किंग के इंजन जितनी ही पावर उत्पन्न करता था। माना जाता है कि एसडी मोनार्क असल में 175 मॉडल का अपग्रेडेड वर्जन ही था। इस बाइक का वजन 136 किलोग्राम था जो अपनी स्पीड के लिए भी काफी फेमस थी। उस दौर में जावा की मोटरसाइकिल को एक कैटेगरी में रखा गया था जिसमें जावा 250 मॉडल आता था। वह एसडी की बाइक्स को बी कैटेगरी में रखा गया था जिसमें एसडी 350 ट्रेन और एसडी मोनार्क जैसे मॉडल्स शामिल थे। इसके अलावा छोटी बाइक्स के सेगमेंट में एसडी 175 और एसडी 60 कोल्ट जैसे मोपेड भी थी। इसके अलावा एसडी 60 चेक मॉडल की बात करें तो इस मॉडल को कंपनी उस समय की होंडा नवी कहती थी। असल में यह मॉडल जावा 50 का अपग्रेडेड वर्जन थी जो गर्ल्स और लेडीज को टारगेट करके लॉन्च किया गया था। इस बाइक में बेहद छोटा 60 सीसी 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन था जो 6000 आरपीएम पर अधिकतम 3.6 बीएचपी उत्पन्न करता था। साथ ही इस बाइक में 3 स्पीड गियर बॉक्स था। इस कड़ी में एसडी की अगली बाइक एसडी 350 जो सीधे सीधे यामाहा और राजदूत के कंपटीशन में मार्केट में लॉन्च की गई थी। एसडी 350 को तब गरीब आदमी की यामाहा आरडी 350 कहा जाता था। यामाहा की आरडी 350 की तुलना में एसडी 350 कम पावर की बाइक थी। बावजूद इसके अपने 2 स्ट्रोक मोटर के कारण इसे चलाना काफी आसान था। हालांकि कीमत में काफी कम होने के बाद भी यह बाइक ग्राहकों को तो उतनी अट्रैक्ट नहीं कर सकी, लेकिन आज भी इसे 80 के दशक की एक क्लासिकल बाइक्स में गिना जाता है और एक दुर्लभ मॉडल होने के कारण इसकी सेकंड हैंड बाइक बाजार में काफी ज्यादा कीमत में बिकती है। एसडी की एक और मॉडल एसडी क्लासिक जिसकी तुलना रॉयल एनफील्ड बुलेट से की जाती थी और उससे काफी बेहतर ही कही जाती थी। इस मॉडल के क्लासिक लुक के आगे आज की कई मॉडर्न बाइक्स भी फीकी नजर आती हैं। इस बाइक को ही एसडी ने फॉरएवर बाइक फॉरएवर वैल्यू की टैगलाइन के साथ लॉन्च किया था। इसकी खूबियों की बात करें तो इसमें 250 सीसी का इंजन था जो 13 बीएचपी और 20 एनएम टार्क उत्पन्न करता था। आज इस मॉडल की कीमत सेकंड हैंड बाइक्स की मार्केट में काफी ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिस्टोर की गई एसडी क्लासिक अगर अच्छी तरह से मेंटेन हालत में हो तो आज भी इसकी कीमत 1 लाख से अधिक हो सकती है। एसडी की तेज रफ्तार बाइक्स में एसडी डीलक्स का भी नाम लिया जाता है। इसकी खासियत यह भी थी कि इसमें क्लासिक और रोड किंग की कई खूबियां मिल जाती थी। उसका इंजन 250 सीसी 2 स्ट्रोक था जो 13 बीएचपी और 20 एनएम की अधिकतम पावर उत्पन्न करता था। खास बात की इस बाइक का सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम बिल्कुल क्लासिक और रोड किंग जैसा ही था। इसके अलावा एसडी डीलक्स की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी स्पीड जो अपने 131 किलोग्राम हल्के वजन के कारण काफी तेजी से रफ्तार पकड़ लेती थी।
एसडी कंपनी की आखिरी बाइक साल 1996 में मार्केट में आई थी और इसी साल ये कंपनी बंद कर दी गई थी। दरअसल बदलते दौर में लोगों की पसंद भी काफी बदल गई थी और जो कल तक बच्चे थे अब वो जवान हो चुके थे, लेकिन कंपनी ने इस ओर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दरअसल एसडी के पॉपुलर मॉडल्स की गोल हेडलाइट जो कभी इसकी खासियत हुआ करती थी वही आगे चलकर इसकी कमजोरी बन गई। रैंकर्स द्वारा ओल्ड लुक बाइक्स कही जाने लगी, जबकि 1990 के बाद बाजार में ढेरों नई बाइक्स का आगमन हुआ जो लुक के साथ साथ नई नई खूबियों से भरी हुई थी। इसका सीधा असर एसडी बाइक की बिक्री पर पड़ा। डिमांड कम हुई तो प्रोडक्शन घटने लगा और मजबूरन बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी, जिसका असर कंपनी की साख पर भी पड़ा। इसके अलावा पॉल्यूशन को लेकर जो सरकारी गाइडलाइंस बनी, एसडी इसमें भी खुद को मेंटेन न कर सकी। दरअसल एसडी की बाइक्स के बंद होने का एक कारण यह भी था कि पॉल्यूशन के कारण कई देशों ने इस कंपनी की बाइक्स को बैन कर दिया था और बाद में कंपनी को भारत में भी इसे बंद करना पड़ गया। साल 2022 में क्लासिक लीजेंड्स ने ऑफिशियल तौर पर बाइक्स के 3 नए मॉडल्स को लॉन्च करके भारत में एसडी ब्रांड को फिर से स्थापित किया है। इसमें नई रोडकस्टर, स्क्रैम्बलर और एडवेंचर बाइक है। इसके अलावा इस ब्रांड के ताजा लाइनअप में एक एसडी क्रूजर और अन्य कैटेगरी की बाइक्स भी होंगी। हम आपको यहाँ बता दें कि क्लासिक लीजेंड्स महिंद्रा ग्रुप के स्वामित्व वाली एक कंपनी है। बात करें एसडी रोडस्टर की तो इसकी एक्स शोरूम की कीमत 1.98 लाख रुपए से 2.06 लाख रुपए है। ये कीमत ऑन रोड होने पर लगभग 2.34 लाख रुपए तक जा सकती है। एसडी का यह मॉडल रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के साथ साथ मेटोर 350 जैसे अन्य मोटरसाइकिलों को सीधी टक्कर देगी। खूबियों की बात करें तो इस बाइक में सिंगल सिलेंडर वाला 334 सीसी का इंजन दिया गया है, जिसके साथ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स को जोड़ा गया है। यह इंजन और 29 Nm का पीक टार्क जनरेट करता है। वहीं माइलेज को लेकर कंपनी का दावा है कि यह बाइक 28.53 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, जो कि ARAI द्वारा प्रमाणित किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि एसडी अपने दौर की सबसे फेमस बाइक कंपनियों में से एक है और जिस तैयारी के साथ इसने वापसी की है, इससे यह देखना और दिलचस्प होगा कि लगभग 3 दशकों तक मार्केट पर राज करने वाली एसडी क्या फिर से अपने इतिहास को दोहरा पाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।